नागौर लोकसभा क्षेत्र से इंडी गठबंधन के उम्मीदवार आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा को हराकर जीत दर्ज की थी। इसके बाद से ही नागौर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस और आरएलपी के कार्यकर्ता लगातार जश्न मना रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र के कुचामन सिटी में भी हनुमान बेनीवाल की जीत पर आरएलपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लॉयंस सर्कल पर आतिशबाजी कर जश्न मनाया। इस दौरान डीजे की धुनों पर दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता थिरकते भी नजर आए। कांग्रेस के कुचामन ब्लॉक अध्यक्ष भंवर अली खान, नावा ब्लॉक अध्यक्ष उदय सिंह राठौड़, कुचामन नगर अध्यक्ष सुतेंद्र सारस्वत, नगर परिषद उपसभापति हेमराज चावला, पार्षद इमरान खान, दुर्गाराम चौधरी, परसाराम बुगालिया, मुन्ना राम सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं आरएलपी के भी भूराराम शेषमा, रणजीत पोषक सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर जीत का जश्न मनाया। उपसभापति हेमराज चावला ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नागौर सहित राजस्थान में इंडी गठबंधन की कामयाबी से साबित हो गया है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार को जनता ने 6 महीने में ही नकार दिया है। ये किसानों और जवानों की जीत है। आरएलपी के भूराराम शेषमा ने कहा कि केंद्र की जन विरोधी नीतियां इस बार जनता जान गई है, तभी भाजपा के 400 पार के दावे की हवा निकाल दी। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना सेना में जाने वाले युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात है। इस योजना को वापस लेना चाहिए। क्या कहेंगे इस जीत के बारे में? सारे कयास जुटा दिए ना। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार हमारे जननेता सम्मानीय हनुमान जी बेनीवाल जो दूसरी बार नागौर जिले से जीते, ये किसानों की, युवाओं की बड़ी जीत है। और ये जो इन्होंने बड़ा संदेश दिया है कि पूरा विपक्ष और पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग एकजुट होने के बावजूद भी हनुमान जी बेनीवाल ने प्रचंड मतों से जो जीत हासिल करी है। और इन्होंने किसानों और युवाओं की संसद में बड़ी मांग उठाई थी और अब भी ये किसानों के और युवाओं के और गरीबों के हितों की बात करते रहेंगे। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है नागौर जिले में। क्या कहेंगे इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, कांग्रेस और आरएलपी का पूरा इसमें बराबर की भागीदारी है। देखिए, पूरे भारत में जो एक भाजपा सरकार के खिलाफ जो लहर चली थी, उस लहर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने विशेषकर राजस्थान में नहीं, संपूर्ण उत्तर भारत में इंडिया गठबंधन के साथ होकर के अपनी मजबूती दिखाई। और हनुमान बेनीवाल जी ने तो पार्लियामेंट में पहले ही बोल दिया था कि हमारे बिना आप 25 का जो आप टारगेट लेके चल रहे हो कभी पूरा नहीं हो सकता। और मैं ये कहना चाहता हूँ भाजपा सरकार को, केंद्र सरकार को, कि जो किसान विरोधी और जवानों के लिए आप जो विशेषकर सेना में जो अग्निवीर की योजना लेके आए थे, राजस्थान में सबसे पहले विरोध करने वाला नेता था हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल ने ये मुद्दा उठाया था कि अग्निवीर का जो मामला है वो आपको वापस लेना है, आप सेना को ठेके पे नहीं दे सकते। और यही मुद्दा रहा है पूरे भारत में कि आज जो भाजपा की सरकार 400 पार की बात कर रही थी, आज लाले पड़ रहे हैं उनकी गवर्नमेंट भी, हमें लग रहा है कि नहीं बनेगी। और जब तक ये अग्निवीर की योजना वापस नहीं लेंगे, किसानों और सब लोगों की, जब देशवासियों में एक प्रेम की भावना जागृत वापस नहीं करेंगे, तब तक ये गवर्नमेंट नहीं बन सकती। किसानों के साथ साथ हर वर्ग ने नागौर लोकसभा में समर्थन दिया है इस बार इंडी गठबंधन। ये नागौर लोकसभा का चुनाव इस बार राजस्थान प्रदेश और पूरे देश में एक अलग तरह का चुनाव रहा। एक तरफ बाहुबली लोग पैसे के दम पर चुनाव लड़ रहे थे और एक तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान जी बेनीवाल के पक्ष में नागौर का आम आदमी, जवान, किसान और मजदूर चुनाव लड़ रहा था। और पैसे के दम पर जो चुनाव लड़ रहे थे उनको धूल चटा दी। नागौर का जवान और किसान चुनाव लड़ा, एक शानदार जीत नागौर में हुई। इंडिया गठबंधन की राजस्थान में शानदार परफॉर्मेंस रहा और पूरे देश में किसानों और जवानों के साथ जो अत्याचार पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने किए हैं और जो नई तानाशाही थोप रहे हैं, उसका जवाब इस बार देश के जवान और किसान ने दिया है।